Hello everyone, a very warm welcome to all of you. Welcome to SWA Education, myself Radha. Today we are going to discuss air, soil and waterborne microorganism in food. And this lecture will be beneficial for the aspirant who are going to prepare for FSSAI and other food safety officer examination. So हम लोगों ने already principle of food preservation, processing, packaging, फूड केमिस्ट्री का बेसिक, मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, फूड एडिटिव, एंटी न्यूट्रिशनल, न्यूट्रास्यूटिकल्स, एंजाइम्स, फूड एलर्जेंस, ये ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया और फूड माइक्रोबायोलॉजी का बेसिक प्रिंसिपल डिस्कस कर लिया. सो हम लोगों के ये 3 टॉपिक्स बाकी हैं. सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे सोर्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन फूड चेन, वाटर, एयर, मीन्स वाटरबोर्न, एयरबोर्न, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में हम लोग बात करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट एवरीवेयर इन आवर इन्वायरमेंट, इन सॉइल, एयर, फूड एंड वाटर. यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो इन्वायरमेंट में, सॉइल में, एयर में, फूड और वाटर सब में प्रेजेंट है, जिसको हम लोग माइक्रोब या माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं. माइक्रो मीन्स वेरी स्मॉल. माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर लिविंग ऑर्गेनिज्म जनरली ऑब्जर्वेबल ओनली थ्रू अ माइक्रोस्कोप. माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है इनको हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते, इसके लिए माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट है. माइक्रोस्कोप के थ्रू ही हम लोग माइक्रोब्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं. बैक्टीरिया लिव इन ऑलमोस्ट एनी वार्म moist environment and there are thousands of different kind. यानी डिफरेंट काइंड के बैक्टीरिया हैं. कोई रोड शेप है, कोई कोकस शेप है, कोई कोमा शेप बैक्टीरिया है. They are single cell organism. They can reproduce very quickly and can spread through food, air और blood. ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये कैसे होते हैं? यूनिसेल्युलर होते हैं. ये रिप्रोड्यूस बहुत क्विकली कर सकते हैं और स्प्रेड भी हो सकते हैं क्विकली बाय द हेल्प ऑफ फूड, बाय द हेल्प ऑफ एयर. द ट्रांसफर ऑफ कंटामिनेशन थ्रू द एयरबोर्न रूट, soil and water body is one of the most significant area of high care food production. यानी जो कंटामिनेशन होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से मोस्टली वो एयरबोर्न, सॉइल या वाटर के थ्रू ही देखने को मिलता है. The food industry, especially the manufacturing of chilled meat product, strive for lower level of the air contamination. Therefore, lot of experimental and numerical studies consider the concentration of airborne particulate contaminant such as different species of food spoil as microorganism. So, food industry में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो फूड में प्रेजेंट ना हो. The risk is higher when air is contaminated with eventually food-borne pathogen microorganism. Airborne microbes are biologically airborne contaminant, also known as bioaerosol, because air में present है इसीलिए bioaerosol like bacteria, virus, fungus as well as airborne toxin. This usually happens when an infected subject or when an infected individual sneeze, cough or just plain breathe. यानी अगर एयरबोर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और कोई इंडिविजुअल उसी कंटामिनेटेड एयर में स्नीज करता है, कफ और जस्ट प्लेन ब्रीथ भी करता है, तो उसके थ्रू ये क्या होते हैं? ट्रांसफर हो सकते हैं एयरबोर्न माइक्रोब. इट इज हार्ड टू प्रिवेंट सच अ मेथड ऑफ ट्रांसमिशन. एयरबोर्न माइक्रोब आर अ मेजर कॉज ऑफ रेस्पिरेटरी एलिमेंट. यानी जो एयरबोर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये मेजर कॉज किसका होते हैं? रेस्पिरेटरी डिसीज या रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स का. फॉर एग्जाम्पल बेसिलस, माइक्रोकोकस, स्टेफाइलोकोकस आर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच आर प्रेजेंट इन एयर. Soil and water are common source of important pathogenic and spoilage microorganism, which is why it is important to thoroughly wash raw food with good quality water. Air and dust are important source of microorganism during food processing and can influence food quality. इसीलिए जो एयरबोर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं
जब फूड प्रोसेसिंग होता है उस टाइम पर ये क्या कर सकते हैं, फूड की क्वालिटी को डिसरप्ट कर सकते हैं, इसलिए ध्यान रखा जाता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कम प्रेजेंट हो। नेक्स्ट वन, Bacillus subtilis is mostly present in soil. Bacillus subtilis जो बैक्टीरिया है ये मोस्टली सोइल में देखा जाता है। अपार्ट फ्रॉम नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया एंड एक्टिनोमायोसिटिस आर ऑल्सो प्रेजेंट इन ह्यूज क्वांटिटी इन सोइल। यानी जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे नाइट्रोकोकस हो गया, नाइट्रोजोमोनाज हो गया, तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये भी कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सोइल में। क्यों? क्योंकि जो प्लांट होता है वो फ्री फॉर्म में नाइट्रोजन को गेन नहीं करता है, नाइट्रोजन को पहले फिक्स करना पड़ता है, उसके बाद ही वो उसको क्या कर सकता है, यूज कर सकता है, और वी कैन से यूटिलाइज कर सकता है। इसके लिए नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया की रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए ह्यूज क्वांटिटी में कहाँ प्रेजेंट होंगे, सोइल में। ऑल्दो मोस्ट सोइल एंड वाटरबोर्न माइक्रोब will contaminate plant, very few type actually persist on them. Those that persist, such as lactic acid bacteria and some yeast, must be able to adhere to plant material and utilize it for growth. Next one. अब हम बात करेंगे कि एयरबोर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होंगे, सोइल बोर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होंगे, वाटर बोर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होंगे। So airborne microorganism, bacteria have no active mechanism for becoming airborne. They are dispersed on dust particle disturbed by physical agencies in minute droplet of water generated by an process which lead to the formation of an aerosol. यानी कोई स्पेसिफिक मैकेनिज्म नहीं होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म एयर में स्प्रेड आउट हो गए, डिस्पर्स हो गए। नॉर्मली वो डिस्पर्स हो जाते हैं किसी फिजिकल एजेंट की वजह से, जैसे कि हवा की वजह से वो डिस्पर्स हो गए हैं पूरे इन्वायरमेंट में। Many actinomycetes, especially those in the genus Streptococcus, undergo this process. Air is mainly transport medium for microorganism. यानी एयर एक ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या हो सकते हैं, इन्वायरमेंट में ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं, स्प्रेड हो सकते हैं। They occur in small number in air when compared with soil or water. The bacteria in the air consist both good, जिसको हम लोग नॉन पैथोजेनिक बोलेंगे, बैड, जिसको हम लोग पैथोजेनिक या फिर डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। बट मोस्ट ऑफ देम आर गुड बैक्टीरिया एंड द लेवल ऑफ बैड बैक्टीरिया आर लो। यानी जो एयर में प्रेजेंट होंगे बैड बैक्टीरिया का लेवल कम होगा। द माइक्रोफ्लोरा ऑफ एयर कैन बी स्टडीड अंडर टू हेडिंग, आउटडोर एंड इनडोर माइक्रोफ्लोरा। इन्वायरमेंटल फैक्टर दैट अफेक्ट एयर माइक्रोफ्लोरा इंक्लूड, क्या क्या इफेक्ट कर सकता है, टेम्परेचर। दिस इज अ प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन द डेथ रेट विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर फ्रॉम -18 to 49 डिग्री सेल्सियस। इन शॉर्ट यहाँ पे ये बोला गया है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एयर में प्रेजेंट होंगे वो क्या हो सकते हैं, वो फिजिकल एजेंसीज की वजह से स्प्रेड होते हैं। वो पैथोजेनिक, नॉन पैथोजेनिक दोनों ही तरीके के हो सकते हैं, यानी डिसीज कॉजिंग भी हो सकते हैं और नॉन डिसीज कॉजिंग भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें, सो ग्राम पॉजिटिव बेसिली इंक्लूड्स क्लोस्ट्रिडियम स्पीसीज एंड कॉर्निबैक्टीरियम स्पीसीज। सो जो एयरबोर्न बैक्टीरिया के अंदर हम लोग बात करते हैं क्लोस्ट्रिडियम स्पीसीज या कॉर्निबैक्टीरियम स्पीसीज की, ये एग्जाम्पल है एयरबोर्न बैक्टीरिया that are gram positive bacilli. ग्राम नेगेटिव बेसाइली क्या होता है, ग्राम नेगेटिव बेसिली इंक्लूड साल्मोनेला स्पीसीज, इकोलाई, एस्चेरिचिया स्पीसीज, सुडोमोनास स्पीसीज, बैक्टीरियोइड स्पीसीज, वेरियस माइक्रोकोकस लाइक माइक्रोकोकस, एंटेरेक्टिकस, एमल्यूटियस, एमलाइले एंड एम्ब्रोजियस स्पीसीज। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव बेसिलस बैक्टीरिया के जो प्रेजेंट होंगे एयर में। है सोइल बोर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो सोइल बोर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होंगे, जो सोइल में पाए जाते हैं। सोइल माइक्रोबायोलॉजी इमर्ज्ड एज अ डिस्टिंक्ट ब्रांच ऑफ सोइल साइंस ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th century.
Some of the notable contribution made by several scientists in field of soil microbiology are highlighted. So mainly हम लोग किसके बारे में बात करेंगे यहाँ पर, लेग्यूमिनस प्लांट के बारे में बात करेंगे. कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, जो कि एटमॉस्फेयर में फ्री फॉर्म में नाइट्रोजन होते हैं उनको फिक्स कर सकते हैं. उन बैक्टीरिया के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे. सो एंड इंक्रीज नाइट्रोजन कंटेंट इन सॉइल. एसन विंगो ग्रेस्काई डिस्कवर द ऑटोट्रोपिक. ऑटोट्रोपिक का मतलब क्या होगा, जो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं. ऑटो मीन्स सेल्फ. सो ऑटोट्रोपिक मीन्स जो जो ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद प्रिपेयर करेंगे वो ऑटोट्रोपिक मोड कहलाता है. Autotrophic mode of life among bacteria and established the microbiological transformation of nitrogen and sulfur. Isolated for the first time nitrifying bacteria and demonstrated role of these bacteria in nitrification. Further, he demonstrated that free-living Clostridium pasteurifimum could fix atmospheric nitrogen. So, जब हम लोग नाइट्रोजन फिक्सेशन देखेंगे तो वहां पर हम लोग देखेंगे कि कौन से बैक्टीरिया हैं जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं अमोनिया में, किस तरीके से डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया काम करेंगे, किस तरीके से नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया काम करेंगे. सो लेट्स सी. सो बैक्टीरिया इन सॉइल, वेरियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट. कौन कौन से ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे सॉइल में. पहला है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया. अब हमें पता है जैसे कि सॉइल के अंदर कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट है और ये क्या करेंगे, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करेंगे. तो इन बैक्टीरिया के बीच में और इस प्लांट के बीच में कैसा रिलेशन होगा, सिम्बायोटिक. सिम्बायोटिक कैसे, ये जो बैक्टीरिया है ये प्लांट के लिए क्या करेगा, नाइट्रोजन फिक्स करेगा और प्लांट बैक्टीरिया के लिए क्या करेगा, उसको नोड्यूल के अंदर रहने के लिए स्पेस देगा. सो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में काम करते हैं. मेनली कहाँ देखने को मिलता है ये लेग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर देखने को मिलेगा. सो विजिबल नोड्यूल्स आर क्रिएटेड व्हाइल बैक्टीरिया इनफैक्ट अ ग्रोइंग रूट हेयर. जनरली इसमें क्या होगा कि जो बैक्टीरिया है वो क्या करेगा, वो इनफैक्ट जब करेगा प्लांट को तो वहां पर एक नोड्यूल का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा जहां पर नाइट्रोजनेज एंजाइम होगी और वो क्या करेगी, नाइट्रोजन को फिक्स करेगी नाइट्रेट एंड नाइट्राइट के अंदर. एग्जाम्पल के लिए साइनोबैक्टीरिया, राइजोबियर बैक्टीरिया, ये हेल्प करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन में. नेक्स्ट आता है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया. नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या करेगा, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया अमोनियम को चेंज करेगा नाइट्राइट में देन टू नाइट्रेट. A preferred form of nitrogen for grasses and most row crop. यानी जनरली क्या होता है, यहां पर देखो इनिशियली जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कहां प्रेजेंट होंगे, सॉइल के अंदर. तो क्या देखने को मिलता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये कोई प्लांट है और सॉइल में यहां पे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट है, बैक्टीरिया प्रेजेंट. तो क्या देखने को मिलता है, ये प्लांट क्या करेगा, प्लांट फ्लेवेनोइड्स, आइसोफ्लेवेनोइड्स जो क्या होते हैं, कीमो अट्रैक्टेंट होते हैं. कीमो मीन्स केमिकल, अट्रैक्टेंट मीन्स अट्रैक्ट करेंगे किसको, इस बैक्टीरिया को. सो यहां से क्या होगा, ये कीमो अट्रैक्टेंट रिलीज होंगे और रिलीज होके क्या करेंगे, ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया को एक्टिवेट करेंगे. नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जिसमें ये जो जीन प्रेजेंट है ये इसके प्रमोटर को एक्टिवेट करेगा, नोड डी को, और ये प्रमोटर क्या करेगा, इन नोडुलेशन जीन को एक्टिवेट करेगा
और जैसे ही ये नोडुलेशन फैक्टर या नोडुलेशन जीन एक्टिवेट होंगे, बैक्टीरिया एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट होने के बाद बैक्टीरिया क्या करेगा? आफ्टर एक्टिवेशन, ये प्लांट है तो बैक्टीरिया इस प्लांट के रूट की तरफ मूव करेगा, और मूव करने के बाद क्या देखने को मिलेगा? जैसे ही बैक्टीरिया मूव करेगा, यहां पर नोड्यूल का फॉर्मेशन भी देखने को मिलेगा, और ये बैक्टीरिया यहां पर नोड्यूल के अंदर जब जाता है तो जनरली यहां पर नाइट्रोजिनेज एंजाइम प्रेजेंट होती है। नाइट्रोजिनेज एंजाइम जो क्या करती है? जो नाइट्रोजन के फिक्सेशन में हेल्प करेगी, यानी नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट कर देगी? अमोनिया में। जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड होता है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए यहां पर, फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड क्या देखने को मिलेगा? अमोनिया। और कई बार कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो इस अमोनिया को वापस से नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में, जिनको हम बोल देते हैं डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया या डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस, जिसमें काम कौन करता है? स्पेशली स्यूडोमोनास बैक्टीरिया काम करता है। उसके बाद इस NH3 को कन्वर्ट किया जाएगा NO2 में, देन NO3 में, यानी नाइट्राइट में एंड देन नाइट्रेट में। यहां पर नाइट्रोजोमोनास, नाइट्रोजोकोकस, एजो बैक्टीरिया, सारे बैक्टीरिया जो है यहां पर काम करेंगे। ये जो नाइट्रोजन है इसको फिक्स किया गया अमोनिया में। उसके बाद में जो अमोनिया किस में कन्वर्ट हुआ? नाइट्राइट यानी NO2 में। उसके बाद इसको कन्वर्ट किया गया नाइट्रेट में, और जब ये नाइट्रेट या अमोनिया को वापस से कन्वर्ट कर दिया जाता है नाइट्रोजन में, तो इसको डीनाइट्रिफिकेशन बोलते हैं, यानी वापस से क्या बन गया? नाइट्रोजन, जिसमें कि स्पेशली कौन काम करता है? स्यूडोमोनास। क्लियर है? अब मान लो ये प्लांट है और इस प्लांट के पास में नाइट्रोजन फिक्स फॉर्म में आ चुकी है, और जब ये प्लांट डाई ऑफ होगा, इसकी डेथ होगी, तो ये जो फिक्स्ड नाइट्रोजन थी कहां पर रिलीज हो जाएगी? सॉइल में। यहां पर क्या देखने को मिला? ये जो प्लांट है, ये जब ये वापस से यहां पर क्या देखने को मिलेगा? इसकी डेथ देखने को मिलेगी। उसके बाद में किस फॉर्म में देखने को मिलेगा? अमोनियम फॉर्म में, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं? एसिमिलेशन। क्लियर है? सेम प्रोसेस यहां पर भी दे रखी है कि किस तरीके से जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरिया, वो किस तरीके से सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं, और किस तरीके से वो फ्री फॉर्म में जो नाइट्रोजन होती है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, उसको कन्वर्ट कर देते हैं किस फॉर्म में? स्टेबल फॉर्म में। यहां पर देखो, ये यहां पर दिया हुआ है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इन रूट नोड्यूल। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया रूट नोड्यूल में यहां पर प्रेजेंट है, जिसने क्या किया? नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट किया? अमोनिया में, जो कि फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड है। उसके बाद में नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस के थ्रू क्या देखने को मिलेगा? नाइट्राइट देखने को मिलेगा। उसके बाद में यहां पर नाइट्रेट का फॉर्मेशन होगा नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया की वजह से, और जब ये नाइट्रेट वापस से नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है तो इसको डीनाइट्रिफिकेशन बोलते हैं। डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया यहां पर काम करेंगे, और ये जो प्लांट है जिसके पास में फिक्स फॉर्म में नाइट्रोजन है, जब इसकी डेथ हो जाएगी तो क्या देखने को मिलेगा? ये अमोनिया बनाएगा, और इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग एसिमिलेशन। क्लियर? तो यहां पर बैक्टीरिया के नाम दिए गए हैं कि नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या होगा? नाइट्रोजोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोजोकोकस, ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है। डीनाइट्रिफिकेशन के लिए कौन से बैक्टीरिया काम करेंगे? थायोबैसिलस, पैराकोकस डीनाइट्रिफिकेंस, माइक्रोकोकस डीनाइट्रिफिकेंस, जो क्या करेंगे? जो नाइट्रेट को वापस से कन्वर्ट कर देंगे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में। नेक्स्ट, वाटर बोर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म।
There are many type of watery environment ranging from freshwater pond, stream, puddle, lake, river and swamp to salty sea. यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वाटर में भी देखने को मिलेंगे. So microbe thrive in stream with lot of oxygen to murky bog that have no oxygen. In pond, there is a rich thriving ecosystem of microbial life including green and purple bacteria and algae, sulfate reducer, methane producer and other. Many microbes live in the bottom of lake, river in sediment. क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, एरोबिक, नॉन एरोबिक भी होते हैं, नॉन एरोबिक भी होते हैं, अनएरोबिक भी होते हैं. इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, दोनों में ही पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं. So many microbes cannot survive except in the presence of high concentration of salt. The largest watery place on earth is the ocean. 71% of earth's surface are responsible for producing about half of the world organism, which include the plant, animal, fungus and microbes. Most life in ocean live at the sunlit ocean surface. यानी यहाँ पर यही चीज बोली गई है कि ऑर्गेनिज्म जो है वो वाटर के अंदर भी देखने को मिलते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिज्म एरोबिक, अनएरोबिक दोनों तरीके के होते हैं. एरोबिक जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जिंदा रहेंगे और अनएरोबिक जो विच लिव इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. नेक्स्ट, वाटर में पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म के बारे में बताया गया है. बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोन्स जैसे कि कैम्पाइलोबैक्टर हो गया, कोलेरा हो गया, क्रिप्टोस्पोरिडियम हो गया, इकोलाई हो गया, जियार्डिया, हेपेटाइटिस, लेगियोनेला, प्रोटोजोन पैरासाइट, साल्मोनेला, सीजेला, ये कॉमनली फाउंड होते हैं ऑर्गेनिज्म वाटर के अंदर. नेक्स्ट आता है फंगस. सो फंगस कहाँ पर आता है, जब हम लोग प्लांट किंगडम पढ़ते हैं 5 टाइप का, तो उसमें एक ये भी होता है एस्कोमाइसिटिस, बेसिडोमाइसिटिस, जाइगोमाइसिटिस, काइट्रिडियोमाइकोटा एंड ग्लोमेरोमाइकोटा. दीज आर द एग्जांपल ऑफ अ फंगस. ये क्लासिफिकेशन है. सो मॉर्फोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो यहां पर देखो, स्ट्रक्चर ऑफ इनक्लोजर यूनिट विथ स्पोर आर फॉर्म, जिसके अंदर ये स्पोर पाए जा रहे हैं इसको क्या बोल देते हैं, स्पोरेंजियम. और इसके अंदर क्या पाए जा रहे हैं इनको क्या बोलेंगे, स्पोर. बायोलॉजिकल पार्टिकल विच फंगस मेडेड फॉर रिप्रोडक्शन. ये क्या है, लॉन्ग फिलामेंटस स्ट्रक्चर फॉर्म टुगेदर एज नेटवर्क कॉल्ड माइसीलियम. तो इसको क्या बोलते हैं, ये है अपना हाइफी. ये क्या है, ये है राइजोइड, जहां से क्या होता है, न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब किया जाता है. एंड दिस वन इज स्पोरेंजियोफोरा, स्पेशलाइज्ड फंगल हाइपिक, स्टैक लाइक स्ट्रक्चर दिया गया है यहाँ पर. सो आज हम लोग ने देखा कि सॉइल बोर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वाटर बोर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एयर बोर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में. सो थैंक यू सो मच एवरीवन. इफ यू फाइंड दिस वीडियो बेनिफिशियल फॉर यू, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर such kind of videos. And if you have any query regarding this lecture, you can comment down below. Thank you so much.